नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का एमएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न 2025-26 का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव। एग्जाम में कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे तथा कितने प्रश्न अति लघुत्तरीय रहेंगे और कितने प्रश्न विस्तृत रहेंगे, तथा साथ ही यह भी देखेंगे कि कितने प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोगों को हल करना है और आपके पेपर का समय कितने घंटे का होगा, अर्थात कितने घंटे का पेपर होगा। आइए देखते हैं नोटिस को। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया डिस्क्रिप्टिव। तो 29 सितंबर 2025 का नोटिस था ये, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो विशेष सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर परीक्षा प्रारूप के संबंध में। तो विषम सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर। महोदय महोदया, अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/9/2025 में निर्णय लिया गया कि सत्र 2025-26 विषम सेमेस्टर की स्नातक, यहाँ ध्यान रखिएगा, स्नातक मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएड प्रथम सेमेस्टर, परास्नातक एमए, एमएससी, एमकॉम और एमएड, हम लोग एमएड की बात करेंगे, प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा वर्णात्मक प्रणाली पर, ठीक है। तो मतलब बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा वर्णात्मक प्रणाली पर तथा स्नातक अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षा बहुविकल्पीय अर्थात ओमार प्रणाली पर कराए जाने का समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हैं। तो आपका जो पेपर होने जा रहा है एमएड वालों का ध्यान रखिएगा, परास्नातक प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा वर्णात्मक प्रणाली पर होगा, ठीक है। तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा आपकी वर्णात्मक प्रणाली पर होगी। वर्णात्मक प्रणाली का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी रहेगा 20 क्वेश्चन और अति लघुत्तरीय भी रहेगा और विस्तृत भी रहेगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आइए विस्तार से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, शिक्षक प्रशिक्षक संकाय पाठ्यक्रमों बीएड और एमएड के लिए विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों का प्रारूप, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे, जब आपका पेपर 80 अंक का रहेगा, सभी विषयों के सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों का कुल पूर्णांक 80 अंक का तथा अधिकतम निर्धारित समय 2 घंटे 30 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का रहेगा। तो क्लियर है। पहले हम लोग देखेंगे, जब आपका पेपर 80 अंक का रहेगा, हालांकि एमएड में 80 अंक ही सारे पेपर हैं, लेकिन मान लीजिए भविष्य में कभी 40 अंक होता है तो उसका अलग रहेगा, ठीक है। जब बीएड भी इसमें साथ में दिया है इसीलिए, क्योंकि बीएड में कुछ पेपर 40 अंक हैं इसलिए दिया गया है। बाकी आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं मार्कशीट में। आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है, तो यहाँ पहला पेपर आप देखेंगे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, 100 अंक का है, लेकिन 20 अंक इंटरनल असेसमेंट है तो 80 अंक का पेपर है, ठीक है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन 80 अंक का है। एजुकेशनल स्टडीज 80 अंक का है। मेथोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट सेमेस्टर 80 अंक का है। तो सारे पेपर आपके 80 अंक के हैं। और थर्ड सेमेस्टर में क्या है, थर्ड सेमेस्टर में अगर आप देखेंगे तो ध्यान रखिएगा 3 पेपर है। इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन था, मतलब आप जो चाहें इसमें विकल्प है, तो 80 अंक का है, ठीक है। मेथोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च सेकंड 80 अंक का है। टीचर एजुकेशन इशू एंड चैलेंजेस 80 अंक का है। यहाँ पर आपका सिनॉप्सिस 50 अंक का रहेगा, इंटर्नशिप 50 अंक रहेगा, ठीक है। डिजर्टेशन फाइनल ईयर में रहेगा, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में। तो अभी आपका सिनॉप्सिस रहेगा ये 50 अंक का और इंटर्नशिप रहेगा 50 अंक का। मतलब जो पेपर है आपका तीनों आपके 80-80 अंक रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, आपके जो पेपर हैं ये 80 अंक रहेंगे। तो 80 अंक रहेगा तो इसका प्रारूप हम लोग देखते हैं, ठीक है। 80 अंक है और समय आपका 2 घंटे 30 मिनट अर्थात 2.5 घंटे रहेगा। क्लियर हो गए आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो पेपर होगा 3 खंडों में विभाजित रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए, बी, सी या फिर खंड आ, बा, सा। जो खंड आ है इसमें आप ध्यान रखिएगा, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम लोग परीक्षा प्रारूप का, दोनों का सेम है। 3 खंड रहेगा। पहला सेक्शन जो ए है, खंड ए है, इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 20 अंक के,
ठीक है। तो इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम में से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सभी बहुविकल्पी अथवा सभी ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं 20 अथवा 10 बहुविकल्पी तथा शेष 10 सत्य सत्य या रिक्त स्थान पूर्ति के अनुसार होंगे। क्लियर है। 20 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा, हो सकता है 10 बहुविकल्पी कर दे 20 में से, 10 आपका सत्य सत्य या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति वाला कर दे। यह खंड सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र समान 1 अंक का होगा। ठीक है, 1 अंक का आपका रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 अंक रहेगा। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन 1 अंक का, तो 20 अंक का हो गया। अर्थात खंड आ जो है इसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 अंक का रहेगा। क्लियर है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक रहेगा। अब खंड बा 15 अंक का है। ठीक है, तो इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम के प्रत्येक उपखंड में से एक समान 2 अथवा 3 प्रश्नों के साथ 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर 10 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा और बोल रहा है एक समान 2 अथवा 3 प्रश्नों के साथ। जैसे प्रत्येक प्रश्न में मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है, इसमें ABC दे देगा या फिर AB देगा, 2 ही प्रश्न रहेगा या 3 प्रश्न हो सकता है। तो इस तरह से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब 30 प्रश्न हो सकता है, फिर 20 प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो 10 प्रश्न आपका रहेगा। पहले प्रश्न मान लो प्रश्न 1 है। ठीक है, प्रश्न 1 है, इसमें आपका ए पूछ लेगा, फिर बी पूछ लेगा या फिर सी भी पूछ लेगा। इस तरह से 3 प्रश्न आप देखे होंगे पेपर में आता है। इस तरह दूसरा प्रश्न भी 3 प्रश्न से पूछ लेगा ABC करके ना। तो इस तरह से रहेगा, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, समझित होंगे। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर 30-40 शब्दों में देना होगा। ठीक है, 10 प्रश्न रहेगा, इसमें से 5 प्रश्न आपको हल करना है 30-40 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न एक समान 3 अंक का होगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर 1 अंक का कोई प्रश्न है तो उसका 10 शब्द लिखना है, मतलब 1 लाइन लिखना है। अगर 3 अंक का है तो 340, आप कुल में 50 शब्द लिख दीजिए, 5 लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा मत लिखिएगा, नंबर कट भी सकता है। तो 3 अंक मतलब हो गया 40, 30-40 शब्द बोल रहा है तो आप मान चलिए 5 लाइन लिख देंगे, आधा पेज तो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 10 प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय रहेगा, इसमें से 5 प्रश्न हल करना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, टोटल कितना हो गया 15 अंक का। तो सेक्शन बी जो है आपका 15 अंक का हो जाएगा। क्लियर है। और सेक्शन सी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 45 अंक रहेगा, 40 नहीं, क्योंकि 15-20 कितना हो गया, 15-20 35 और 45 रहेगा तभी 80 अंक होगा। ठीक है, तो ये गलत दे दिया है। तो इस खंड में विषय के निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रत्येक उपखंड में कुल 5 विस्तृत टाइप क्वेश्चन समायोजित होंगे। ठीक है, इसमें 5 प्रश्न रहेगा। इस खंड के प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, उपखंड भी यहाँ भी बोला है, प्रत्येक उपखंड में से 5 प्रश्न रहेगा। हो सकता है पहले प्रश्न में AB कर दे या फिर ABC कर दे ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। 5 विस्तृत प्रश्न में से विस्तृत प्रश्न संयोजित होंगे। इस खंड का प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। 5 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक रहेगा, 15 अंक का। 5 में से 3 प्रश्न का आपको हल करना होगा। ठीक है, तो खंड 7 से 5 प्रश्न रहेगा विस्तृत, 3 प्रश्न का उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक रहेगा, मतलब 15 × 45 अंक हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर 400-500 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, साफ शब्दों में बोल दिया। 400-500 शब्दों मतलब क्या हुआ, एक पेज में नॉर्मली 150 शब्द आ जाता है। नॉर्मली आप लिखते हैं, बहुत छोटा लिखेंगे 200 आ जाएगा, तो मान के चलते हैं आप नॉर्मल लिखते हैं मीडियम में, तो 150 शब्द हो गया। आगे पीछे कर एक पन्ना लिखेंगे तो 300 शब्द हो गया। तो आपको कुल मिला के 3 पेज लिखना है। 300-400 शब्दों के लिए कितना लिखना है, 3 पेज। काउंट नहीं करना है, ठीक है, कि 1 2 3 4 काउंट नहीं करना है, आपको 3 पेज लिख देंगे तो आपका ध्यान रखिएगा 450 शब्द हो जाएगा, बस 400-500 शब्दों के बीच में आ जाएगा। क्लियर है। अगर बहुत छोटा लिख रहे हैं वो 2 पेज भी लिख सकते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए 3 पेज लिखिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आपका। सेक्शन सी में आपके 5 प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न हल करना है, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक रहेगा, तो इस तरह से 45 अंक हो गया। ठीक है, अब प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराते हुए इसका प्रारूप कुछ इस तरह से होगा। सेक्शन ए में देखेंगे ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, इसमें 20 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक रहेगा, मतलब 20 अंक हो गया। सेक्शन बी में आपका 10 प्रश्न है, 5 प्रश्न हल करना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो 15 अंक हो गया। सेक्शन सी में आप ध्यान रखिएगा 5 प्रश्न रहेगा, 3 प्रश्न आपको हल करना है, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, तो 15 × 45 अंक। ठीक है, तो सेक्शन ए में 20 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव, या फिर ऑब्जेक्टिव 10 रहेगा, 10 रिक्त स्थान या सत्य सत्य, कुल मिलाकर 20 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 20 अंक का। सेक्शन बी में 10 रहेगा, 5 हल करना रहेगा, 15 अंक का, और 1 प्रश्न 3 अंक का रहेगा। सेक्शन सी में आपका 5 प्रश्न रहेगा, 3 प्रश्न हल करना है और 1 प्रश्न 15 अंक रहेगा। ठीक है, 45 अंक। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। तो जो एमएड वाले बच्चे चाहे फर्स्ट सेमेस्टर चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, आपके पेपर 80 अंक के ही हैं, तो 80 अंक रहेगा, तो आपका 3 सेक्शन रहेगा, ABC और
ए में 20 अंक रहेगा, 20 प्रश्न। सेक्शन बी में 15 अंक का है, 5 प्रश्न हल करना है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। सेक्शन सी में 5 प्रश्न रहेगा, 3 प्रश्न हल करना है, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक रहेगा। ठीक है, जब 40 अंक रहेगा तो इसको देख लीजिए, हालांकि कोई इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि आप में बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें सेक्शन ए में 10 अंक रहेगा और जो 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है यहाँ भी, तो प्रत्येक प्रश्न आधा अंक हो जाएगा, 0.5 का, तो 10 अंक हो गया। सेक्शन में अगर आप बी में देखेंगे तो 10 अंक का है। ठीक है, तो इसमें उपखंड रहेगा इस तरह से, 10 अलग उत्तरी प्रश्न रहेगा, 10 में से 5 हल करना है। 30-40 शब्द यहाँ भी बोल दिया है, तो 2 अंक का है, मतलब मान लीजिए लिख दीजिएगा 2 अंक रहेगा तब भी। ठीक है, तो एक समान 2 अंक का रहेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से 5 प्रश्न हल करना है तो 2 अंक प्रत्येक प्रश्न, 10 अंक हो जाएगा। सी वाले में अगर आप देखेंगे तो 20 अंक का रहेगा, तो इसमें 8 विस्तृत प्रश्न रहेगा, 8 में से 4 प्रश्न हल करना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का होगा, तो 4 पंचे 20 अंक हो जाएगा। 250 शब्द, 200 शब्द मतलब हो गया डेढ़, आपको लग 2 पेज लिख दीजिए, 1.5 पेज लिख दीजिए, हो जाएगा। 1.5 300 बोला है तो आप 2 पेज, 2 पन्ने मतलब पेज लिख दीजिएगा, आगे पीछे एक पन्ना हो जाएगा। हालांकि यहाँ 2 अंक का है तो 30-40 शब्दों में बोला है, तो अगर आप 30 शब्दों में लिख देंगे तब भी चल जाएगा, बट देख लीजिएगा। इसका भी इसी तरह से है। सेक्शन ए में 20 प्रश्न रहेगा, आधे अंक का एक प्रश्न रहेगा, 10 अंक हो गया। सेक्शन बी में आपका 10 प्रश्न में 5 हल करना है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक रहेगा, 10 अंक हो गया। सेक्शन सी में 8 में से 4 प्रश्न हल करना है, वहाँ 5 में से 3 करना था, तो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक रहेगा, तो 4 पंचे 20 अंक हो गया। ठीक है, इस तरह से 40 अंक हो गया। तो आप लोग क्लियर हैं? तो जो भी चीज़ें हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और 20 प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा 20 प्रश्न सही होना चाहिए। अगर ये चीज़ आप उठा लेते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखिएगा 80 अंक का है तो आपको मिनिमम 40% चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 80 का 40% कितना होता है, 80 का 40% कितना होगा, यहाँ से जीरो काट दिए 32 अंक आपको प्राप्त करना है। ठीक है, 32 अंक आपको प्राप्त करना ही होगा। अगर ये 20 अंक पूरे पूरे आ सकते हैं आपके, तो ध्यान रखिए नॉर्मली कम भी रहेगा, परसेंटेज आपके अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि लिखित रहता है परसेंटेज कम बनता है। बाकी आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिव था तो नॉर्मली आपका जो है 75% बन गया, बिना पढ़े ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें लिखित था तो कम हो गया है, 291 ही आया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नहीं, थर्ड सेमेस्टर में भी ऑब्जेक्टिव ही था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ से अगर 20 में से 20 सही कर देते हैं तो आपके बहुत अच्छे अंक आ सकते हैं। बाकी ये चीज़ लिख देंगे। अगर यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न जैसे 5 अंक का है तो देख लीजिएगा, 3 अंक का है, 5 प्रश्न करना है, तो 3 में से अगर अच्छे से लिखेंगे 2 नहीं तो फिर 1.5 या फिर 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से 2 मान लीजिए मिलता है तो 10 नंबर हो गया, 20 10 30 हो गया। यहाँ पर 15 का 10 मिलता है तो 10 नहीं 30 हो गया, 30 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 60% नॉर्मली बना सकते हैं। बाकी आपको प्रैक्टिकल वगैरह थोड़ा सा रहेगा, बन जाएगा। तो आप लोग किसी भी कीमत पे ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करना है। ठीक है, यदि बाकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उसको देख के जरूर जाइए, सारे क्वेश्चन लगभग घुमा फिरा के वही रहते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप पे जो भी फ्रेंड हैं उन्हें शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, निवेदन है। बाकी कोई भी अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी या फिर मतलब इस तरह से ज़रूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ग्रुप है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर लिंक दिया गया है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको और चीज़ें रहेंगी, जानकारी मिलती रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।